लेकर लामबंद हुए किसान। भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक संगठन के बैनर तले किसानों ने पैदल मार्च करते हुए हल्ला बोल प्रदर्शन किया। बिजली पानी के साथ अन्ना गोवंश को खाद्य समस्याओं को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया है। जिले के अधिकारियों पर किसानों से दूरी बनाने का आरोप है। कई बार ज्ञापन सौंपने के बाद भी समस्याओं का समाधान न होने पर किसानों ने प्रदर्शन किया। लक्ष्मीबाई तेराही से प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर परिसर पहुंचे सैकड़ों किसान 15 दिनों में समस्याओं का निस्तारण न होने पर बड़े प्रदर्शन की चेतावनी दी। प्रदर्शन किया है, क्या प्रमुख निगाह मांगे हैं किसानों की? जी, किसान बहुत परेशान हैं। खासतौर हमीरपुर में देख रहे हैं हम लोग गांव से हैं। कुन्हेटा जंगल है हमारा। पिछले 1 वर्ष से हम लोग यूनियन के माध्यम से अवगत करा रहे हैं जिलाधिकारी महोदय को कि जंगली जानवर से किसान परेशान हैं। रातों में खेत में पड़ता है, ठंड में पड़ता है, काम करता है। कई लोग मृत भी हुए हैं। अभी पिछला घटना हुई थी हमारे पास, एक नया बच्चा था, उसी सर्दी लगी खत्म हो गया। कारण केवल जानवर। हम लोग मचान बना के रहते हैं। ये सारे जितने भी लोग हैं कैमोकर से हैं, न्यूरिया से हैं, रतौली है, पारा है, कुन्हेटा है, ये लोग हम बहुत परेशान हैं। और मनरेगा में गांव में आप देख लीजिए, कोई भी रास्ता कहीं भी कोई विकास नहीं हुआ। अगर जमीनी निरीक्षण कराए अगर जिलाधिकारी महोदय, तो पूरी जमीनी हकीकत पता चल जाएगी कि विकास कागजों में हुआ है कि जमीन पे हुआ है। हम सभी यूनियन के जितने किसान हैं, खादों में देख लीजिए, देते देते परेशान हो गए। कोई भी कालाबाजारी बंद नहीं हुई। आज भी 1700-1800 की खाद बेच रहे हैं। अधिकारियों से बात की तो बोलते हैं कि ऐसा कोई प्राइवेट खाद बिक रही है, भैया वो अपना हिसाब से बेच रहे हैं। सरकारी खाद का रेट 1600 है, 1365 है, तो ये प्राइवेट खाद वालों को किसने छूट दिया? आप क्यों बिकवा रहे हैं भाई? आप उन लोगों को बंद करिए। यही सारी बातें हैं, बहुत मांगे हैं। गाँव में की बहुत समस्याएं हैं, जानवरों को लेकर नील गाय हैं, सुअर हैं। हम लोग फसल बोते हैं, जमीन पौधा आ नहीं पाता, सुअर पहले उखाड़ लेता है। कहाँ कहाँ लोग, नहरों के पानी है। आप ये माइनर है करगांव वाला, पिछली साल कम से कम 1000 बीघा ये कुन्हेटा माइनर से पूरा फसल चौपट हो गया था। हम लोगों ने तब विज्ञापन दिया था महोदय को। आज तक वही हालत है, ना झाले बनी है, ना पुलिया बनी है, वही स्थितियां हैं। अभी हम लोग भ्रमण करके आए हैं सभी गांव से, तो गांव की नहरों की हालत ये है कि इतनी घास बड़ी बड़ी है कि वहाँ से पानी तो निकलेगा ही नहीं, सफाई नहीं होगी। तो 1 महीना का समय है, एक फसल बची है, पिछली फसल बर्बाद हो चुकी है किसानों की। अब ये फसल रह गई। अब किसान अभी जो हमारा जो प्लान था अनिश्चितकालीन का, दरअसल भगवान ने मौसम खोल दिया। मौसम अभी तक देख रहे हैं आप लोग, चलता चला रहा है, बारिश हो रही है। किसान अभी परेशान है, अपने खेतों में लगा हुआ है। जैसे वाई होती है, अगर महोदय हमारी बातों को नहीं सुनते, जानवरों से मुक्ति नहीं दिलाते, खादों में वैसे ध्यान नहीं देते, माइनरों में भी ध्यान नहीं देते, अगली बार सूचना देते हुए आप लोगों को हम एक बहुत विशाल पंचायत करेंगे, अनिश्चितकालीन धरना करेंगे। इसके मामले में चाहे हमको 1 साल यहीं रुकना पड़ेगा। कि आप लोगों को प्रदर्शन करना पड़ा? हमारी समस्याएं तो विभिन्न समस्याएं हैं। समस्याओं को तो अंबार लग गया। जब से हम लोगों ने 2022 से, जब से हमको ज़िले का नेतृत्व मिला, हम शांतिपूर्ण ढंग से जो है अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ प्रशासन को अवगत कराते रहे समस्याएं, लेकिन ये हमको जो हल्के में लेते रहे हैं। समस्याएं तो सबसे पहली तो ये है कि ये अधिकारी यहाँ के जो है किसानों से दूरी बना के चलते हैं, क्योंकि किसान दिवस का आयोजन विकास भवन में या अब्दुल कलाम सभागार में होना चाहिए। हमारे किसान आए, लेकिन ये जो है पुरारा में करते रहे, ताकि वहाँ किसान न पहुँच पाए और ये बंदरबाट करते रहे। इसके अलावा जंगली गोवंशन से हमारे मौदहा क्षेत्र के आपका जो है भैंसता के अनेकों गांव, कुन्हेटा क्षेत्र में काफ़ी गांव कई वर्षों से पीड़ित है। चुठन भरी ठंडी में जो है मचान बना के फसल बचाते हैं, लेकिन फिर भी नहीं बच पाती। इसके साथ साथ जितना भी हमने कालाबाजारी खाद की, बीज गोदामों में, यहाँ का कृषि अधिकारी इतना भ्रष्ट है, यहाँ का पीपीओ भ्रष्ट। ये इनकी 400-500 दुकानें हैं पूरे जनपद में, सबसे उगाही करते हैं, और ताकि वो जो उगाही नहीं करता उनकी दुकानें सीज कर देते हैं, और जो उगाही मिल जाती है तो वो बंदरबाट करते हैं। पूर्ण रूप से यहाँ का भ्रष्टाचार चरम पर है। यहाँ के अधिकारी जो है खाली वाह लूटने के लिए मुख्यमंत्री को बेवकूफ़ बनाए हैं, बाकी सारा कुछ पूरा भ्रष्टाचार है। अभी हम लोगों ने आज एक सांकेतिक प्रदर्शन है, अनिश्चित काल का कार्यक्रम करने का भी प्रावधान था। किसानों की कुछ फसलें बोनी है, इसके 15 दिन के बाद तत्काल यहाँ अनिश्चितकालीन का धरना दिया जाएगा, और एक राष्ट्रीय पंचायत का भी आह्वान बहुत जल्दी हम करने वाले हैं। तो मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा कि यहाँ के शासन और प्रशासन को हमारी पीड़ा बयां करें, क्योंकि कागज़ में तो बहुत अच्छे नंबर प्राप्त होते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत कहीं ना कहीं बहुत गड़बड़ है, क्योंकि हम लोग ज़मीनी मेहनत करने वाले व्यक्ति हैं। तो बस यही मैं आप सभी लोगों से अपनी बात कहने जा रहा हूँ कि हमारी रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति यह है कि अभी तो हम टेलर है, अभी तो पिक्चर बाकी है। हक की लड़ाई लड़के रहेंगे। अभी इन लोगों को हम सबक सिखाएंगे। मनरेगा नामक जो योजना चल रही है पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार की भेंट। यहाँ के सीडीओ, यहाँ के ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से लेकर ऊपर तक पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। कागज